हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ आज। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ मदर और एज़ अ बिज़नेस वुमन ऑल्सो, मैं मुझसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स और बहुत सारे लोग पूछते हैं, "तुम मैनेज कैसे करती हो? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी स्कूल जाती है, एक 2.5 की है और साथ ही मैं अपने 2 क्लिनिक रन करती हूँ, एक मॉर्निंग टाइम में, एक इवनिंग टाइम में। तो आप कैसे मैनेज करती हो विदाउट एनी हेल्प?" नो, इट्स नॉट फैक्ट, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मुझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन मैंने नैनी रखी हुई है, इवनिंग में जब मैं क्लिनिक जाती हूँ, उस वक़्त में मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं होता कि मेरे हस्बैंड का बहुत सारा वर्क रहता है, वो ला लेट आते हैं घर, नहीं हो पाता सब कुछ मैनेज और ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है नहीं। मुझे बहुत सारी इश्यूज़ आते हैं, तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक मेरा फ़ेवरेट जो है वो मैं एट द एंड बताऊँगी। फर्स्ट आपको सबसे ईज़ी वो फर्स्ट इज़ गूगल कैलेंडर और ये बहुत ईज़ी है, हर फ़ोन में ईज़िली डाउनलोडेड हो जाता है, तो आप इसको यूज़ कीजिए और लिस्ट में आप आज के टास्क जो भी आपके नेसेसरी टास्क हैं, उन्हें डालिए, उसमें रिमाइंडर भी आ जाता है आपको रिमाइंडर। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है टू डू लिस्ट, ये बहुत ईज़ी है। उससे थोड़ा अगर आप अपर वर्ज़न चाहते हैं तो टूडूइस्ट, TODOIST, टूडूइस्ट, ये बेस्टेस्ट है। मतलब अभी तक का मुझे सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो लगा है, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत परफेक्ट है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ़ आपकी एक चीज़ है जो आपके पास होगी और वो होगी टाइम, और अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वर्क है, उसको आप लिस्ट बना लीजिए। आप ये लिस्ट एवरीडे नाइट में बनाइए नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या-क्या करना है और जो मेन काम है उसको आप बहुत प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद एक लिस्ट आपकी होनी चाहिए जो आप किसी और के द्वारा भी करा सकते हैं। थर्ड थिंग आपकी जो नेगोशिएट होके कल परसों नरसों भी कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ में आपके वर्क को बाँटिए और जो बिल्कुल नेसेसरी है, जो आज होना ही है, उस वर्क को आप प्रायोरिटी में फर्स्ट स्टेज पे रखिए। उसके लिए आप रिमाइंडर्स डालिए, काम बहुत सारे होते हैं देखिए, हर चीज़ को ब्रेन में नहीं रख सकते हम। तो यहाँ से निकाल के एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। देखिए, मेरा कैसे मैनेजमेंट होता है, तो मॉर्निंग में मैं 6 ओ क्लॉक पे उठती हूँ। 6:45 पे उसकी वैन आती है एक्चुअली। तो 6 ओ क्लॉक पे उठ के मैं उसके लिए जल्दी से रेडी करती हूँ उसका लंच। लंच रेडी करने के बाद हाँ, हालाँकि मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ी-सी, मैं खुद उठती हूँ और अपनी बेटी को भी साथ में उठाती हूँ। तो उसके बाद मैं उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ। लंच प्रिपेयर करने के बाद उसको रेडी करती हूँ, 7:45 पे वो स्कूल चली जाती है। आफ्टर दैट मैं मेरी बेटी, छोटी बेटी सोती रहती है, कभी-कभी उठ भी जाती है, जैसे आज वो मेरे साथ ही उठ गई थी। तो उसके बाद मैं अपना घर क्लीन करती हूँ, सबसे फर्स्ट काम होता है मेरा मेरे घर को क्लीन करना। और देन उसके बाद मैं अपनी बेटी जो मेरी मिशी है उसको उठाती हूँ, उसको नाश्ता कराती हूँ। इतनी देर में मतलब मुझे बज जाता है 9। 9 बजे तक मैं अपना नाश्ता कर बना के, रेडी करके, मिशिका को उठा के, उसको फिर उसके साथ मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर वो उठ गई है, तो उसके साथ मुझे खेलना भी होता है, उसको मुझे खाना भी खिलाना होता है क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो खुद से नहीं कर सकती। तो उसको खाना खिलाना, नाश्ता कराना और उसको नहलाना-धुलाना, उसको तैयार करना, तो मुझे 1 आवर एक्चुअल में उसको देना पड़ता है। तो ये हो गया, मुझे 10 ओ क्लॉक कैसे बज जाते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता आफ्टर हर। उसके बाद से फिर मेरा टाइम होता है 11 बजे, मुझे क्लिनिक आना होता है तो मुझे रश रहता है। जल्दी-जल्दी मैं अपनी जो भी रिमेनिंग काम है, लाइक कभी कपड़े धोना, कभी बहुत सारे काम होते हैं घर में, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप होल डे घर में हो तो पूरा दिन आपको घर में काम होंगे, और अगर आप टाइम आपका डिसाइडेड है कि मुझे इतने बजे बाहर निकलना है तो भी लास्ट मोमेंट तक आपके काम फिनिश नहीं होंगे। ये तो मेरे साथ भी होता है। तो फिर मैं उसके बाद 11 ओ क्लॉक, मुझे 11:15 11:30 हो जाता है क्लिनिक आते-आते। 11:30 तक मैं क्लिनिक आती हूँ। देन उसके बाद वेट। आज की लिस्ट में मेरे को लिस्ट बनानी है जो कि मेडिसिन्स की लिस्ट है, और मेडिसिन्स मुझे ऑर्डर करना है। सेकंड मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं कैंप करने वाली हूँ, तो कैंप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे पैम्पलेट्स डिज़ाइन करवाने हैं और अनाउंसमेंट करवानी है। थर्ड मेरा काम है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो मैं दूसरों को दे सकती हूँ, कुछ काम ऐसे हैं मुझे बोर्ड्स प्रिपेयर करवाने हैं, मुझे रोड साइड पे कुछ बोर्ड लगवाने हैं अपने क्लिनिक के लिए, तो ये मेरे बिज़नेस के काम हैं। आफ्टर दैट मेरे घर के काम भी बहुत पर्सनल, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ रहा है कि आप घर आओ क्योंकि कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रिपेयर करना है, घर जाना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें तो मैं देखिए टाल देती हूँ अगर बहुत नेसेसरी नहीं होता है, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं क्लिनिक में हूँ अभी,
बारिश हो रही है बाहर, पर मेरा मैनेजमेंट चल रहा है। मुझे इसी बीच में कभी-कभी वीडियोज़ बनाने का भी मन कर जाता है। क्लिनिक पे बैठे-बैठे मैं जब फुर्सत होती है तो वीडियोज़ बना लेती हूँ। अभी जो मॉर्निंग वाला क्लिनिक है मेरा वो अभी स्टार्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा तो देखिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेके आती हूँ। यस, क्या ले लूँ? ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेजमेंट चल रहा है बच्चों के साथ और अकेले। आप लोग भी कीजिए, लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे हौसला मिले कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।